गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब बच्चों? आज बात करते हैं सिंपल सा मैथ की बच्चा। तो मैथ में हमने सिंपल सा क्या पढ़ रहे थे? स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे बच्चा। क्या पढ़ रहे थे? स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, यानी वर्ग, सिंपल सा वर्गमूल पढ़ रहे थे। और वर्गमूल में सिंपल सा आज हमें पार्ट सेकंड पढ़ना है। पार्ट सेकंड की बात करें। पार्ट वन में हमने सिंपल सा मेथड्स पढ़ा था, कैसे हम वर्गमूल को फाइंड आउट करेंगे। भाग विधि था, गुणनखंड विधि था और सिंपल सा ट्रिक मेथड था। आज हमें इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ने हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं केस वन लेके चलूँ, केस वाइज लेके चलता हूँ कि पहले केस के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, बहुत केस होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन की कमी थोड़ी, ठीक। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन ये आ सकता है, मैंने बताया था सिंपल सा कि आज हम सिंपल से क्या पढ़ने हैं, पूर्ण वर्ग बनाना। सिंपल पूर्ण वर्ग बनाना यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना। सिंपल किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना यानी उसके जोड़े बन जाए, सिंपल सी बात है। यानी अगर मैं बात करूं 232, तो ये क्या 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 9 18 और सिंपल सा 29 से कटेगा। तो इसका जोड़ा तो बना, पर 2 और 29 का जोड़ा नहीं बना। तो ये नंबर सिंपली अगर हम बात करें 232 क्या बच्चा, ये नॉन परफेक्ट है। क्या है? नॉन परफेक्ट है, यानी अपूर्ण वर्ग है। सिंपल सा क्या है? अपूर्ण वर्ग है। तो ये सिचुएशन को, अब इसी ऐसे नंबर्स को हमें पूर्ण वर्ग कैसे बना सकते हैं, इस बात को हमें क्या करना है, सीखना है पहले, ठीक है। तो अगर सिंपली मैं केस की बात करूं तो केस वन में 4 केस लेके चलता हूं। सिंपल से 4 केस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ठीक। अगर मैं सिंपली 4 केस की बात करूं तो केस वन में अगर मैं सिंपली बात करूं कि किसी नंबर में, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा वह है छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 6075 में गुणा करने पर गुणनफल यानी गुणा करने के बाद जो आएगा गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। सिंपल सा क्या हो जाए बच्चा? पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं केस टू की, सिंपली तो जो केस वन है गुणा हो या इसी की जगह भाग भी आ सकता है बच्चा। क्या हो? गुणा हो या भाग, ये 2 केस में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या गुणा करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, और क्या भाग करें तो जो भागफल प्राप्त हो, सिंपल सा वो क्या हो, वो क्या पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, इसी की बात करना है सिंपल सी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चा? 6075 का। इसका मतलब ये कह दिया कि पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या गुणा का, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, जब भी बच्चा गुणा या भाग की बात करे तो सिंपल सा हम गुणनखंड विधि की बात करेंगे। गुणनखंड विधि की बात करेंगे, यानी 6075 का सिंपली क्या करेंगे, गुणनखंड विधि की तरह करेंगे, जैसे करते हैं सिंपल सी, ठीक है। तो 2 से कटेगा नहीं, सिंपल सा 3 से चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा 3 कटे, 3 2 जा 6 0, 3 2 जा 6 1 5 क्या 15, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर बात करें 3 से कटेगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बच्चा 22 हुआ, ठीक है। और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक। फिर आगे बात करें 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक। फिर 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 और फिर 3 5 जा 15, ठीक। अब अगर बात करें सिंपल से किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब सिंपल सा 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25 और सिंपल सा 5 1 जा 5। तो अगर जोड़े की बात करें बच्चा, तो अगर बात करें 5 का एक जोड़ा बन रहा है, सिंपल सा 3 का भी बन रहा है, 3 का एक 3 नहीं बन पा रहा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर जोड़ा कंप्लीट नहीं होगा, यानी सिंपल से अगर बात करें तो इसमें ऐसा हम क्या कर दें, अगर मैं बात करूँ सिंपल सा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका नहीं बन पा रहा है बच्चा। तो इसका मतलब क्या करना है, इसके साथ, इसका अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा? तो यही 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बच्चा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगा। यानी अगर इस संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और जो गुणनफल आएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्योंकि 3 का जोड़ा जब बन जाएगा तो ये यानी जोड़ा क्या हो जाएगा, सिंपली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में
पूछ सकता था कि सिंपल सा, ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में भाग वाले की बात कर देता कि क्या भाग करें कि भागफल क्या हो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सिंपल सा यही चीज़ तो रहता। यानी अगर मैं भाग वाली बात करूं तो सिंपल सा यही क्वेश्चन अभी बनता, 3 × 3 एक जोड़ा, 3 × 3 एक जोड़ा और एक 3 रह गया, एक 5 × 5 का जोड़ा बना सिंपल सा। तो क्या भाग दें, सिंपली क्या भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको नहीं लग रहा कि अगर मैं 3 से भाग दे दूं तो ये 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चा, और सिंपल सा जो बचेंगे उन सबका जोड़ा क्या है, कंप्लीट है ऑलरेडी। तो इसका मतलब सिंपल सा इस दोनों क्वेश्चन का आंसर सिंपल से क्या होगा, 3, यानी 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और अगर 3 से भाग दे दें तो भागफल क्या हो जाएगा बच्चा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो होप कि आपको ये गुणा या भाग करने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यानी जब भी गुणा और भाग की बात करेगा तो आप गुणनखंड विधि से जैसे निकालेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको बनाएंगे। सिंपल सा ऐसा भी हो सकता था कि 7 भी आ जाए, 7 का ना मतलब 7 को भी करते, यानी सिंपल अब आंसर क्या हो जाता है, 7 × 21, यानी टोटल 21 से मल्टीप्लाई करते तब जाके ये क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनता। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ का नहीं बनेगा, जितने भी प्राइम नंबर है किसी का भी जोड़ा नहीं बन सकता, जितना नहीं बनेगा सबको बनाएंगे बच्चा। और भाग वाले में उस चीज़ को हटाने के लिए उतने चीज़ों से भाग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जोड़ या घटाने की, यानी क्या जोड़ें क्या घटाएं बन जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस 3 की अगर बात करें सिंपली कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसे भी एक क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा कि क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों के लिए क्या रूल अलग है, इस वजह से मैं अलग अलग बता रहा हूँ, तब की बार एक साथ ही बताया क्योंकि एक जैसे ही थे। ठीक है, तो जब भी बच्चा घटाने या जोड़ने की बात करेगा, जब भी घटाने या जोड़ने की बात करेगा तो हमेशा भाग विधि लगाएंगे बच्चा, हमेशा भाग विधि लगाएंगे। और जब भी गुणा या भाग की बात करेगा बच्चा तो क्या हमेशा लगाएंगे, गुणनखंड विधि, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो सिंपल से क्या लगाना है, यहाँ पे भाग विधि लगाएंगे, देखते हैं पहले। ठीक है, तो भाग विधि किस में लगाएंगे, 19, 4, 4, 91 में। ठीक, तो भाग विधि कैसे लगाते हैं, मैंने लास्ट क्लास में निकालना सिखाया। सिंपल सा जोड़ा बनाएंगे सिंपली, तो सिंपली क्या करेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, बहुत कम है, 3 3 करो, 4 चुके 16, 5 25, 4 चुके 16। ठीक, कितना बचा, 6 3 9, सिंपल सा 3 बचा। इस 4 को ला के यहाँ जोड़ेंगे तो सिंपल से कितना हो जाएगा, 8। अब क्या करेंगे, दोनों जोड़े को उतारेंगे, सिंपल सा कितनी बार जाएगा चेक कर लेते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 4 32, 4 बार ले जाते हैं, देखते हैं जैसा होगा माहौल। ठीक है, 4 बार चेक करते हैं। ठीक, तो यानी 84 का 4 में गुणा करेंगे सिंपल से क्या, 4 चौके 16 के 6, 80 ले 8 चौक 32 से 33, तो सिंपल सा 336 आ रहा, सही है ना। तो 84 चौक का क्या होगा, 336। तो 4 में से 6 जाएगा नहीं तो क्या होगा, 14 में से 6 जाएगा, क्या होगा, 8 होगा, पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल से 8 बचा। अब क्या करेंगे, इसको ला के यहाँ फिर से यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 88 हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक, अब मिनिमम एक बार भी ले जाएंगे तो क्या होगा, 801 यहाँ जाएगा, तो क्या करेंगे, एक जोड़े को क्या बचा हुआ, 91, तो 891 हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 88 है, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 88 है। एक बार ले जाए तो क्या होगा बच्चा, 881 है, ये 91, सिंपल से एक बार ही तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 881। ठीक, ज़्यादा हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा ले जाएंगे, तो 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया, सिंपल से 1 क्या कट गया, यानी सिंपल से क्या बच गया 10। यानी अगर ये चीज़ बचता नहीं तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो जाता। हाँ, इसी वजह से पूर्ण वर्ग बनाने की बात हो रही, क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर क्या था, अपूर्ण वर्ग था, और हम इसे क्या कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब शेषफल 10 बच गया। और क्या है, घटाने वाला रूल है, तो याद रखें बच्चा, जब भी घटाने वाला रूल रहे तो सिंपल से क्या करें, जो नंबर था 19, 44, 91 में से सिंपल सा जो शेषफल आया है, जो सिंपल से क्या आया बच्चा, शेषफल आया है, उसी को क्या करें बच्चा, घटा दें, उसी को क्या करें, घटा दें। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, यानी 10 जब घटाएंगे तो सिंपल से क्या हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा, सिंपल से 1 ही आएगा, और 9 में से 1 जाएगा, सिंपल से 8, और बाकी 4 4 1 9। यानी अब ये चीज़
अगर ऐसा होता नंबर तो हमारा सिंबल से ये पूरा जब उतरता तो पूरा पूरा क्या हो जाता, कट जाता और 10 नहीं बचता। यानी अब ये क्या हो गया है, पूर्ण वर्ग बन गया है। क्या हो गया बच्चा, पूर्ण वर्ग। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग नंबर ये पता चल गया, हमें क्या घटाना है सिंपल सा, आंसर क्या होगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या हुई बच्चा, 10 हुई। यानी वह 10 को अगर हम इस पूरे नंबर में से घटा दें, अगर हम 10 को पूरे नंबर में से घटा दें तो सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चा, ये 19, 44, 91 क्या हो जाएगा, जो घटाने के बाद आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है, होप कि आपकी चीजें समझ में आए। और एक केस बचता है सिंपल से, हम उसकी बात कर लेते हैं, जोड़ने की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अगर बात करें सिंपल सा नया क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 30, 64, 52, 30, 64, 52 में जोड़ दें तो में जोड़ दें, यानी वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 30, 64, 52 में जोड़ दें, यानी जो संख्या आएगी अगर उसे 30, 64, 52 में जोड़ दें तो योगफल क्या हो जाए बच्चा, पूर्ण वर्ग हो जाए। ये सिंपल सा क्या है, क्वेश्चन है। तो यानी मैंने बताया था, चाहे जोड़ने की बात हो चाहे घटाने की बात हो, हमेशा क्या निकालेंगे, भाग विधि, फिर निकालते हैं। ठीक है, तो 30, 64, 52 का सिंपल से हम क्या निकालेंगे, भाग विधि जैसा निकालेंगे प्रोसेस। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो कैसे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 5 25, 6 6 जा 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 5 जा 25। ठीक, 10 में से 5 गया सिंपल सा 5, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 5 बचा, 5 यहाँ के जुड़ जाएगा सिंपल से क्या हो गया, 10 हो गया। अब मिनिमम एक बार ले जाएंगे तो क्या होगा, 101 होगा, इसके लिए 64 उतारना पड़ेगा। सिंपल सा क्या 5 है, तो कितनी बार जा सकता है, सिंपल सा 5 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो 55, 25 और 5 1 5 सिंपल सा। ठीक है, तो सिंपल से कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ क्या बचा, 5 में से 2 जाएगा सिंपल सा 3, ये कट गया। अब इस 5 को ला के यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और ये 1। ठीक है, 110 हो गया। अब सिंपल से एक बार भी ले जाएंगे तो क्या होगा, 1100 हो जाएगा, और हमारे पास 39 है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 52 को उतारना पड़ेगा। अब हो जाएगा 3900, यानी हमारे पास 1100 है, तो कितनी बार ले जा सकते हैं, यानी 1000 है, यानी 3 बार हम ले जा सकते हैं सिंपल सा। तो 3 बार यहाँ ले जाके चेक करेंगे हम, 3 से गुणा करेंगे, 3 3 3 जा 9, 3 0 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 9 गया सिंपल सा। ठीक, यहाँ बचा 4, 9 में से 3 गया 6। ठीक, और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी सिंपल सा क्या बचा, तो 43। अब यहाँ थोड़ा सा जोड़ के लिए क्या रूल है बच्चा, ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा जोड़ के लिए क्या रूल है कि जब भी जोड़ वाला काम करेंगे तो हम शेषफल नहीं बचाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना, जोड़ना है ना बच्चा, हमें क्या एक्स्ट्रा जोड़ने, मतलब क्या करेंगे बच्चा कि जितनी बार हम जाने एक्चुअल में जा रहा है और शेषफल बच जा रहा है, हम बचने नहीं देंगे शेषफल। यानी अगर हम 3 बार ले जा रहे हैं तो 1 बार और एक्स्ट्रा ले जाएंगे, अगर 4 बार जा रहे हैं तो 5 बार ले जाएंगे, 6 बार जा रहा है तो 7 बार ले जाए। मैं यहीं से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, इसको जब भी लगाएगा फिर से लगाइएगा एक बार, यही तरीका है इसका। यानी मैं यहीं से चेंज कर दे रहा हूँ कि जो आपका आया सिंपल सा कि यहाँ पे सिंपल से क्या क्वेश्चन आया कि 3952 आया बच्चा, 3952 आया है, और यहाँ पे सिंपल से क्या आया था बच्चा, 110 था। क्या था बच्चा, 110 था। अब हम यहाँ पे सिंपली, और उसके ऊपर पहले क्या आया था, 55 आया था, हमने 3 बार ले गए। अब हमें 3 बार ना ले जाके बच्चा क्या करना है, 4 बार ले जाना, बस ये ध्यान रखना। कितनी बार ले जाना है, 4 बार ले जाना। ठीक है, तो 4 बार जाएगा तो क्या होगा, 4 4 जा 16, क्योंकि 0 है, कैरी जुड़ जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, यानी ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा बार ही ले जाना। अब फिर से हम घटाएंगे, यानी उल्टे में से घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 6 में से 2 जाएगा सिंपल सा 4। अब 1 में से 5 नहीं जाएगा तो उधार लेगा, 11 में से 5 गया 6। ठीक, यहाँ 3 बचा, क्या बचा बच्चा, 3। क्या 3 में से 0 जाएगा सिंपली, ये 9 है बच्चा, ये क्या 3 9 है, क्या है ये 3 9 है, क्या है 3 9 है। तो 3 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो उधार लेगा, तो 13 में से 9 जाएगा सिंपल से क्या हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे सिंपल से क्या बचेगा 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचा क्या फाइनली 4 6 4, यानी एक्स्ट्रा आ गया। यानी 4 6 4 अगर और उसमें जोड़ा जाता है और होता तो इसका मतलब वो पूरा पूरा क्या हो जाता, कट जाता सिंपली। तो जब भी कभी भी जोड़ वाली बात आए बच्चा, तो शेषफल ना रह के उसको एक जितनी बार जा रहा है उससे 1 बार एक्स्ट्रा ले जाएंगे और उसको उल्टा घटाएंगे, यानी ऊपर से नीचे ना करके नीचे से ऊपर घटा के जो आएगा। यानी अब अगर आंसर की बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चा,
4 6 4 को अगर हम जोड़ दें, 4 6 4 को इस नंबर में अगर हम जोड़ दें तो सिंपल सा जो योगफल आएगा, जो जोड़ने के बाद आएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो होप कि ये चारों केस आपको समझ में आएंगे। क्या गुणा करें, क्या भाग करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ें क्या घटाएं तो पूर्ण वर्ग बन जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के 2 एप्लीकेशन है, समझ लेते हैं जोड़ने घटाने के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बता दूं जल्दी से। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंपल सा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है सिंपल से, अगर बात करें इस छोटी से छोटी की जगह क्या हो सकता है बच्चा, बड़ी से बड़ी पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है, बड़ी से बड़ी। यही क्वेश्चन रहेगा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, क्या पूछा जा सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या। यही 2 क्वेश्चन हो गया बच्चा। अगर बात करें सिंपल सा, ये तो इतना ही रहेगा ना, यही चीज़। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, यानी 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो इस सिचुएशन के लिए याद रखना है कि बच्चा कि जब बड़ी से बड़ी की बात करेगा बच्चा तो घटाने वाला रूल लगाएंगे, घटाने वाला रूल, जो घटाने वाला रूल है वो लगाएंगे। ठीक है, और जब भी छोटी से छोटी की बात करेगा बच्चा तो क्या करेंगे, जोड़ने वाला रूल लगाएंगे। सिंपल सा जोड़ने वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, और जब भी बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो क्या करेंगे, घटाने वाला रूल लगाएंगे। और जब भी छोटी से छोटी की बात करेगा क्या करेंगे, जब भी छोटी से छोटी की बात करेगा तो क्या करेंगे, जोड़ने वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर बात करें सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, बट आप समझ सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, सिंपल सा तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या, 2 3 4 5 6 6 9, सिंपल सा। ठीक, इसका हम भाग विधि से निकालेंगे। और ऐसे ही सिंपल सा छोटी छोटी की बात करेगा तो क्या करेंगे, 1 के बाद 5 0, 1 के बाद 5 0, और इसका भी भाग विधि से निकालेंगे। सिंपल सा क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। यानी यहाँ 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का 2 का 2 का। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हमें करनी है सिंपल सा। ठीक, इस चीज़ को अगर हम करेंगे तो जैसे जैसे हम जोड़ वाला रूल जानते हैं, जोड़ वाले का रूल क्या है बच्चा, कि सिंपल से एक बार एक्स्ट्रा ले जाएंगे, एक बार एक्स्ट्रा ले जाएंगे। और ऐसे ही सिंपल से पूर्ण वर्ग यानी छोटी छोटी की बात करें क्या करें, कुछ नहीं, जो शेषफल बचेगा सिंपल से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। यानी 9 9 9 9 9 में से 6 बार 9 में से, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो ये क्वेश्चन करिएगा, और करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइए। ठीक है, मुझे पता चले कौन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर चीज़ें पीछे की समझ में आई हैं तो आप इसे मुझे करके बताइए। ठीक है, यानी सिंपल सा जैसे रूल है भाग विधि से आप लगाएंगे, छोटी छोटी है यानी जोड़ वाला रूल है, यानी एक बार एक्स्ट्रा ले जाके जो आएगा उल्टा घटाने के बाद उसे क्या करें, इस नंबर में जोड़ दें और वो आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ संख्या पूछा है, यहाँ वो संख्या नहीं पूछा क्या जोड़ना है, यहाँ ये पूछा है कि वो पूर्ण वर्ग पूरी संख्या क्या होगी, तो आपको जोड़ के आंसर भी बताना पड़ेगा। और सिर्फ ये पूछे क्या छोटी संख्या जोड़ना है, तो सिंपल सा जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, जैसे हमने पीछे भी थोड़ा सा 1 मिनट पहले किया। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे भी क्या करेंगे, जोड़ा बना के सॉल्व करेंगे, जो आएगा सिंपल से क्या करें, इस नंबर में घटा देंगे, जो घटाने के बाद आएगा सिंपल से शेषफल वो क्या हो जाएगा, सिंपल से वो हमारा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाए। ठीक है, तो होप कि आपको ये स्क्वायर रूट के जो एप्लीकेशन पार्ट 2 था, ठीक है, कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ये चीज़ें आपको क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई समस्या है किसी को तो क्या करें, कमेंट बॉक्स में पूछे, और मुझे इसका आंसर चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं इसको सॉल्व करके कॉपी पे मुझे इसका आंसर बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो क्या करें, वही लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।